बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब स्टूडेंट्स को फ़र्रुख तौसीफ़ की तरफ से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीरीज़ में खुशामदीद। स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि अभी यहाँ पे मैंने C++ का कंपाइलर खोला हुआ है और आप ये भी जानते हैं कि इस वीडियो से पहले मैं आपके लिए एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ जिसमें हमने ऑपरेटर ओवरलोडिंग के बारे में थ्योरी का डाटा पढ़ा था। उस पर हमने ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होती है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग का सिंटैक्स क्या है, ये सारी हमने जो थ्योरेटिकल चीज़ें थी वो चीज़ें कवर की हैं, ठीक है, विदाउट एनी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। और आज के सेशन में हम उसी एग्जांपल को थोड़ी सी उसमें चेंजेस करके हम उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे, जिसकी वजह से आपको ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करता हूँ एग्जांपल के साथ। एक एग्जांपल ये मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर की हुई है जिसमें आपने देखा है ये क्लास बनी हुई है जिसका नाम है काउंट, ठीक है। अपनी मर्ज़ी से आप कोई भी क्लास बना सकते हैं। अब उसका नेम मैंने काउंट के नाम से यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। उसके बाद एक मैंने डाटा मेंबर जिसकी एक्सेस जो है वो प्राइवेट रखी हुई है, और इन द मोस्ट ऑफ केसेस आप क्या करेंगे, जो अपने डाटा मेंबर्स हैं उनको आप प्राइवेट ही रखेंगे। अपने मेंबर फंक्शंस को आप पब्लिक रखेंगे, लेकिन जो डाटा मेंबर्स हैं, क्योंकि डाटा मेंबर्स आपकी सेंसिटिव एंटिटीज़ होती हैं, सो उनको हम प्राइवेट ही रखते हैं। तो ये डाटा मेंबर्स, एक ही डाटा मेंबर है यहाँ पे n जिसका नेम है, और उसके बाद हम पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर में चले गए। तो स्टूडेंट्स ज़रा ये देखिएगा, ये वाली क्या चीज़ है, कोई स्टूडेंट बता सकता है? अगर आप गैस कर सकते हैं तो इट मीन्स कि आप अच्छे से लर्निंग कर रहे हैं, आपको पिछली चीज़ें भी साथ साथ याद रह रही हैं। तो आपको ये मैं बताता चलूँ, दिस इज़ अ कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या होता है? ऐसा मेंबर फंक्शन होता है जिसकी कोई रिटर्न टाइप तो हम लिखते नहीं है, लेकिन इसकी जिसका नेम होता है वो वही होता है जो कि आपकी क्लास का नेम होता है। जैसे आप ये देखें, काउंट ही क्लास का नेम है और काउंट इस कंस्ट्रक्टर का नेम है, और यहाँ पे पैरामीटर्स यहाँ पे कोई भी नहीं है, ठीक है। ये डिफ़ॉल्ट एक कंस्ट्रक्टर है। अब इस कंस्ट्रक्टर में हमने क्या किया, इस वेरिएबल को, जो डाटा मेंबर था उसको हमने कुछ वैल्यू असाइन कर दी है, n इज़ इक्वल टू 1। जब भी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा उस वक्त n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। जब ये कंस्ट्रक्टर कॉल होता रहेगा n की वैल्यू 1 1 होती रहेगी। तो n इज़ इक्वल टू 1 हमने वैल्यू सेट कर दी उस डाटा मेंबर की। नेक्स्ट हम देखें तो एक हमने मेंबर फंक्शन नया बनाया है, एक फंक्शन बनाया है जिसकी रिटर्न टाइप वाइड है, उसका नेम शो है और उसके पैरामीटर्स यहाँ पे नल रखे हैं। और इसका काम क्या है, जब हम शो को कॉल करेंगे तो ये वाली स्ट्रिंग शो करवाएगा और साथ n की वैल्यू डिस्प्ले करवा देगा। फॉर एग्जांपल, हम अगर अभी इसी वक्त इसी फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये क्या डिस्प्ले करवा देगा? n इज़ इक्वल टू 1 आपको डिस्प्ले करवा देगा। तो स्टूडेंट्स आप देखिएगा, अब ये वाली जो लाइन है ये हमारे लिए जानी पहचानी इस वजह से है क्योंकि हम जब ऑपरेटर ओवरलोडिंग के बारे में हम थ्योरी डाटा पढ़ रहे थे तो उस वक्त हमने उसको डिफ़ाइन करने का एक सिंटैक्स पढ़ा था। तो बिल्कुल इसी तरह से था कि एक रिटर्न टाइप आएगी, स्टार्टिंग में रिटर्न टाइप आएगी, उसके बाद ऑपरेटर कीवर्ड जो एज इट इज़ ही आएगा, उसके बाद वो वाला ऑपरेटर जिसको आप ओवरलोड करने जा रहे हैं वो ऑपरेटर की सिंबल्स आएंगी, और उसके बाद पैरामीटर्स आएंगे। आप पैरामीटर्स में यहाँ पे कुछ वैल्यू पास भी कर सकते हैं। और ये बात याद रखें, जो यूनरी ऑपरेटर होते हैं, फॉर एग्जांपल ये एक यूनरी ऑपरेटर है, इसमें आपकी वैल्यूज़ नल भी हो तो कोई इशू नहीं, लेकिन अगर ये बाइनरी ऑपरेटर हो, बाइनरी ऑपरेटर्स की सूरत में इनकी जो वैल्यूज़ हैं यहाँ पे पैरामीटर्स कुछ ना कुछ हमें पास ज़रूर करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये अभी चूँकि यूनिटरी ऑपरेटर है तो इस पर्पज़ के लिए, इस मकसद के लिए यहाँ पे अगर पैरामीटर्स कुछ भी नहीं देंगे तो कोई इशू नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि जब ये वाला फंक्शन कॉल होगा, इस वाले हम ऑपरेटर को यूज़ करेंगे, ओवरलोडेड ऑपरेटर को यूज़ करेंगे, तो क्या करेगा, ये n की वैल्यू में n इज़ इक्वल टू n+1 कर देगा। ये n की वैल्यू में 1 का इंक्रीज, अगर n की वैल्यू 1 थी तो ये 1+1 n की वैल्यू को 2 कर देगा, ठीक है। तो ये इस ओवरलोडेड ऑपरेटर का काम होगा। तो यहाँ तक हमारी क्लास कंप्लीट हो गई है। हमने ये ऑपरेटर को ओवरलोड करने का प्रोसेस क्लास के अंदर ही किया था, इसलिए कोई मेंबर एक्सेस ऑपरेटर वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं। यहाँ तक हमारी क्लास कंप्लीट हो चुकी है। दिस इज़ ओवर क्लास। यहाँ से क्लास स्टार्ट होती है और जहाँ तक आपका सेमीकोलन है वहाँ तक आपकी क्लास कंप्लीट हो गई। उसके बाद हम नेक्स्ट चलें तो हम मेन फंक्शन, ये हमारा मेन फंक्शन है, इंट मेन इज़ अ मेन फंक्शन। यहाँ से हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट होता है। इस मेन फंक्शन में हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, OBJ के नाम से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और इसके साथ आप जानते हैं कि जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो क्लास का नाम लिखते हैं। ऑब्जेक्ट डॉट शो, अब हमने मेंबर फंक्शन को कॉल किया ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है, डॉट शो। अब ऑब्जेक्ट डॉट शो क्या करेगा,
आपका जो शो वाला फंक्शन है, शो वाला मेंबर फंक्शन है, उसको कॉल करेगा और उसमें क्या लिखा हुआ है वो क्या करेगा, इस वैल्यू को, ये वाली स्ट्रिंग है, इसको मैनिपुलेट करने की, एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेगा। तो n इज़ इक्वल टू n आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये जब ये कॉल होगा तो इसकी वजह से क्या शो हो जाएगा, n इज़ इक्वल टू n की वैल्यू कितनी है, n इज़ इक्वल टू 1 आपका आउटपुट आनी चाहिए। उसके बाद क्या होगा कि आप इस ऑपरेटर जो आपने ओवरलोडेड ऑपरेटर था उसकी सिंबल स्टार्टिंग में यूज़ करेंगे। आप स्टूडेंट्स नोट करें कि ये वाली सिंबल को स्टार्ट में मैंने लेफ़्ट साइड पे यूज़ किया, आपने इसको भी यहाँ पे यूज़ नहीं करना, आपने इसको पोस्ट फिक्स के हिसाब से यूज़ नहीं करना। अगर आप पोस्ट फिक्स में यूज़ करेंगे तो आपके लिए एरर जनरेट करेगा। अभी ये प्री फिक्स ही आपने इसको यूज़ करना है, इसको आप प्लस प्लस लिखोगे जो कि आपका ओवरलोडेड ऑपरेटर है और उस ऑब्जेक्ट के साथ है। ठीक है, हमने ये पढ़ा था कि ओवरलोडेड ऑपरेटर को किसी हम फिर क्लास का जो यूज़र डिफाइंड हमने डाटा टाइप बनाई उसके साथ हम यूज़ करेंगे। तो ऑब्जेक्ट के साथ यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट डॉट शो। अब ऑब्जेक्ट डॉट शो पहले किया था तो उसकी वैल्यू कुछ और थी, अब इसकी वजह से वैल्यूज़ ऑब्जेक्ट डॉट शो, इसकी वजह से ये वाले ऑपरेटर की वजह से, ओवरलोडेड ऑपरेटर की वजह से इसकी वैल्यू में क्या चेंज आएगा, इसकी वैल्यू में चेंज ये आएगा कि प्लस प्लस ऑपरेटर जो हमने डिफ़ाइन किया हुआ है इसके मुताबिक ये काम करेगा और काम करने की वजह से n की वैल्यू में क्या होगा, n की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो n इज़ इक्वल टू n प्लस 1 की वजह से इसकी वैल्यू जो यहाँ पे थी उसकी वैल्यू में प्लस 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब इसको अगर मैं रन करूँ तो आप स्टूडेंट्स देखिएगा ये आउटपुट्स हैं, मैं वो आपके साथ अभी शेयर करता हूँ। इसकी आउटपुट्स ये आपके स्क्रीन पे मौजूद है, n इज़ इक्वल टू 1 और n इज़ इक्वल टू 2। ये थोड़ा सा इसकी रिकॉर्डिंग में n इज़ इक्वल टू 1 जो है वो सही से नज़र नहीं आ रहा आपको, लेकिन ये n इज़ इक्वल टू 1 और n इज़ इक्वल टू 2 ही मौजूद है, n इज़ इक्वल टू 1 और n इज़ इक्वल टू 2। अगर यहाँ पे आपके सामने ही मैं चेंजेस करूँ थोड़ी सी, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे चेंजेस ये कर रहा हूँ कि n इज़ इक्वल टू n प्लस 1 की जगह पे n इज़ इक्वल टू n प्लस 2 कर दूँ। तो इट मीन्स कि ये वाला जब भी ऑपरेटर कॉल होगा तो ये 2 का इजाफा बीच में कर देगा। अब अगर मैं इसको अभी आपके सामने रन करूँ तो आप लाइव देखेंगे इसमें चेंजेस क्या आएंगी, n इज़ इक्वल टू 1 और n इज़ इक्वल टू 3। तो इट मीन्स कि इसने ओवरलोडेड ऑपरेटर ने जो भी इसमें डिफ़ाइन किया था उसका टास्क, वो वाला टास्क उसने परफॉर्म करके दिखाया। एक और मैं चेंज करने लगा हूँ यहाँ पे, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम माइनस माइनस ऑपरेटर लिख देते हैं, माइनस माइनस ऑपरेटर। ठीक है, ये माइनस माइनस आपका डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, लेकिन इसकी डेफिनेशन में हमने ये लिखा है कि ये वाला काम करेगा, तो इससे कोई भी चेंज नहीं आएगा। अब हम चूँकि अपनी मर्ज़ी से ऑपरेटर को डिफ़ाइन कर रहे हैं, रीडिफ़ाइन कर रहे हैं, यही हमने पढ़ा था ना ओवरलोडिंग में, अपनी मर्ज़ी से डिफ़ाइन कर रहे हैं। हालांकि माइनस माइनस जब भी यूज़ करेंगे तो उसका मतलब है डिक्रीमेंट करना, लेकिन हमने यहाँ पे डिफ़ाइन करके बताया कि माइनस माइनस का काम है n इज़ इक्वल टू n प्लस, फॉर एग्जांपल हम n प्लस 3 कर देते हैं। ठीक है, अब माइनस माइनस ऑपरेटर जब भी कॉल होगा तो ये क्या करेगा, ये 3 बीच में जमा कर देगा। तो यहाँ पे जो प्लस प्लस था इसको हम माइनस माइनस पे चेंज कर देते हैं। अब इसको मैं दोबारा से रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं इसकी आउटपुट n इज़ इक्वल टू 1, n इज़ इक्वल टू 4। क्या किया इसने, अब उसको इस बात से कंसर्न नहीं है कि माइनस माइनस ऑपरेटर का क्या काम है, उसको बस इसने क्या किया, जो आपने इसको डिफ़ाइन किया था, जो इसका काम डिफ़ाइन किया था उसके मुताबिक इस ऑपरेटर ने काम किया। यहाँ पे हमने चूँकि n इज़ इक्वल टू n प्लस 3, तो इट मीन्स कि वो 3 का प्लस कर रहा है इसमें, तो आपकी 1 से वैल्यू कितनी हो गई, 4 आपकी वैल्यू इस वजह से होगी क्योंकि इसको हमने अपनी मर्ज़ी से डिफ़ाइन किया हुआ है। और अगर यहाँ पे आप स्टैरिक लगा दें या कुछ भी लगा दें, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे स्टैरिक लगा देता हूँ या अकेला स्टैरिक लगा देता हूँ, स्टैरिक। ठीक है, और यहाँ पे मैं दोबारा से यहाँ पे स्टैरिक लगा के इसको जब मैं रन करता हूँ तो फिर से आपके सामने ये स्क्रीन पे आपकी आउटपुट नज़र आ जाएगी आपको कि ये वो आउटपुट वही रह रही है। इट मीन्स कि इस ऑपरेटर का जो काम है, ऑपरेटर को ओवरलोड किया। हालांकि ये ऑपरेटर स्टैरिक ऑपरेटर किस पर्पज़ के लिए है, ये दो वैल्यूज़ को आपस में क्या करवाता है, मल्टीप्लाई करवाता है। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इस ऑपरेटर का काम चेंज हो गया। इस ऑपरेटर का काम यहाँ पे ओवरलोड करके हमने इस ऑपरेटर का काम ही चेंज कर दिया। इस ऑपरेटर का काम हमने ये कर दिया कि n अब ये वाला ऑपरेटर जो है ये वाला काम परफॉर्म करेगा। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे इस ऑपरेटर का काम n मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे, n मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो अब ये इसका काम इसके मुताबिक ही हो जाएगा। अब ये क्या करेगा, n की वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई करके आपको डिस्प्ले करवा देगा। तो ये आप इस तरह से चेंजेस करके अपने प्रोग्राम में ऑपरेटर ओवरलोडिंग को एंजॉय कर सकते हैं। बड़ा ये इंटरेस्टिंग सा काम है।
अगर आप इस कोडिंग को ख़ुद से परफॉर्म करके देखते हो तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल भी होगा, और आपको काम करते हुए आप इसमें अपना इंटरेस्ट भी देख सकते हैं कि जब आप इस तरह से परफॉर्म करेंगे तो आपका और भी ज़्यादा इंटरेस्ट इसमें बढ़ जाएगा। होपफुली आपको ऑपरेटर ओवरलोडिंग की समझ आ गई होगी। अगर कोई इश्यूज़ हों तो आप वो मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। आपके पास मेरा व्हाट्सएप का नंबर मौजूद है, वहाँ से आप मेरे साथ डिस्कस ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर। अल्लाह हाफिज़।